बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का ये हम पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं बेटा। लेक्चर 4 तक हमने पिछले वीडियोस में आप लोगों ने वहाँ पे अपलोड किया था। इट्स अवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ पॉलीमर यूनिट। लेक्चर 4 में हमने लास्ट टाइम किया था, हम कर रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। उसमें हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया, और लास्ट टाइम जो हमने क्लासिफिकेशन की उसमें हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि पॉलीमर्स में जो मोनोमेरिक यूनिट्स, बहुत सारे जब मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में जुड़ के जो पॉलीमर्स फॉर्मेशन होता है तो उनमें कैसा मॉलिक्यूलर फोर्स हमें देखने को मिलता है। उसके बेसिस पे हमने पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया था। हमने पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। एक हमने किया था बेटा लास्ट टाइम इलास्टोमर्स, एंड द अनदर वन हमने किया था फाइबर्स। वो दो हमने पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को हमने पढ़ाया था। पॉलीमर्स में हमने बोले थे कि इलास्टोमर्स दो पॉलीमर्स जिसमें हमें वीकेस्ट फोर्स देखने को मिलता है, और ड्यू टू दैट वीक वंडरवॉल फोर्स विद पीओजे का, दे आर इलास्टिक इन नेचर, दे हैव हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। हम उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन से हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और जैसे ही हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे हम उसके ओरिजिनल पोजीशन से हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और जैसे ही हम फोर्स को विड्रॉ करेंगे, छोड़ेंगे, तो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगा। नी उदु चोस पॉलीमर्स सुलंगा टेस्ट चीज जबाना का तो इलास्टोमर्स, ठीक है। वीक फोर्स विद पीओजे का, उसमें हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होता है। उसमें हमने एग्जांपल बोले थे नेचुरल रबर, वल्कनाइज्ड रबर, वी हैव द ब्यूना एस एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है, दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन फाइबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज वाई दे आर, जैसे कि इलास्टोमर्स इलास्टिसिटी होता है, इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होता। इन केस ऑफ फाइबर्स वो इलास्टिक इन नेचर नहीं होता, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होने की वजह से। उसमें हम जो फोर्स देखने को मिलता है हमें, दैट इज आइदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि हम देख सकते हैं नाइलोन में, पॉलिस्टर में हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देख सकते हैं। वो हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया था इन योर लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द थर्ड ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम इसको और पॉलीमर्स को ये क्लासिफाई कर सकते हैं एज थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और मोनोमेरिक यूनिट्स इज इन बिटवीन दैट ऑफ द इलास्टोमर्स एंड द फाइबर्स। इट मीन्स इन केस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नॉट आइदर, ना उतना स्ट्रॉन्ग होता है ना उतना वीक होता है। इन केस ऑफ इलास्टोमर्स हमने वहां पे बोला था दे हैव द वीकेस्ट फोर्स, वीक वंडरवॉल फोर्स। इन केस ऑफ फाइबर्स हमने देखा तो दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और थर्मोप्लास्टिक्स में इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में हमें फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं बेटा, दीज आर द polymers in which the intermolecular forces of attraction are in between those of elastomers and fibers। समझ रहे हो सर, ठीक है। इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड दैट ऑफ द फाइबर्स, ठीक ठीक। हम इसमें और लिख सकते हैं बेटा, दीज आर linear polymers which are hard at room temperature,
room temperature, but become soft and viscous on heating and again rigid on cooling. ठीक है, हमने क्या बोला, ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, लीनियर इन शेप होता है, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर दे आर हार्ड इन नेचर, हंटे हो मत सो, लेकिन जब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ये सॉफ्ट बन जाता है, हार्ड में से सॉफ्ट में कन्वर्ट होता है और विस्कस, बहुत मतलब एमोर्फस लाइक माना ये उनमें विस्कस आ जाता है, जिसको हम थेनमा वेनमा यंचा, हार्ड वाला प्रॉपर्टी इसमें नहीं होता, जैसे ही सॉफ्ट होता है और विस्कस होता है हीटिंग पे, और जब फिर से हम उसको कूल करेंगे तो फिर से ये फिर से रिजिड हो जाता है, हार्ड इन नेचर फिर से हो जाता है. नी स्नाक हो रंग हार्ड उम्मत नॉर्मल टेम्परेचर का, जब हम उसको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट और विस्कस बन जाता है, फिर जब हम उसको फिर से कूलिंग करेंगे तो फिर से ये रिजिड शंटे हो जाता है. समझ आए सा? ठीक है. नी the process of heating, softening and cooling can be repeated as many times as desired, 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 without any change in chemical composition. नहीं आते चीजें नहीं उदी प्रोसेस पो जिसमें हम उसको हीट करके सॉफ्टनिंग करेंगे, फिर से कूलिंग करेंगे, उसको हम बार बार जब हमारा मन करे तब हम उसको कूल कर सकते हैं, या हीट बस या सॉफ्ट, इस तरीके से हम उसको बार बार जितना टाइम बिना उसी केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बगैर, जब भी हमारा मन करे, जितना हमारा मन करे, हम उसको इजीली इस तरीके से बार बार ये वाला प्रोसेस हम कर सकते हैं. हार्ड क्वेश्चन का तो इसको हार्ड कर सकते हैं, फिर इसको फिर से सॉफ्ट अगर चाहिए तो फिर से इसको कूल करके, हीट करने के बाद कूल करके फिर से हम इसको हार्ड बना सकते हैं, या सॉफ्ट ऑन हीटिंग इट बिकम सॉफ्ट. इस तरीके से ये वाला जो प्रोसेस है, हम इसको जितना हमारा मन करे, जब हमें चाहिए तब हम इसको, इस प्रोसेस को हम विदाउट इट्स केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बगैर हम ये वाला प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं जितना हम चाहिए. नी 10 these plastics can be molded into toys, beads, buckets, telephone, etc. नी हम कुछ भी बना सकते, इसीलिए इन थर्मोप्लास्टिक्स को हम कुछ भी बार बार इसको चेंज करके कभी टॉयज भी बना सकते हैं, टेलीफोन, कोई भी बकेट्स वगैरह, कोई भी प्लास्टिक से जो होता है, थर्मोप्लास्टिक के जो भी बना होता है, उसको हम बार बार रिपीट, इसको फर्दर फिर से हीट करके और हम कुछ और उससे दूसरा चीज भी बना सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें पॉलीथीन, we have the polystyrene, we have the PVC, polyvinyl chloride, we have the polyvinyl acetate, etc. All these polymers are the examples of thermoplastics.
समझ आए हो सा? मैंने क्या बोला थर्मोप्लास्टिक्स में कि थर्मोप्लास्टिक्स दो पॉलीमर जिसमें हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा वो बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड द फाइबर। इट मींस ना उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ना उसमें ज्यादा वीकेस्ट इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मोनोमेरिक यूनिट्स। इसमें हमने क्या बोला दे आर द लीनियर बट दे आर एट नॉर्मल टेम्परेचर दे आर हार्ड इन नेचर बट ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट एंड विस्कस एंड फर्दर ऑन कूलिंग दे बिकम हार्ड एंड रिच्ड। ठीक है, उदी प्रोसेस को जिसमें हम हीट करके सॉफ्टनिंग करेंगे फिर से कूल करेंगे और वो जब हमारा मन करे विदाउट उस केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बगैर हम उस वाले प्रोसेस को बार बार कर सकते हैं। दैट इज वाई हम कोई भी चीज इसको किसी भी शेप में हम इसको डाल सकते हैं, चाहे हम टॉयज बनाए बकेट्स कुछ भी हम इससे थर्मोप्लास्टिक से बना सकते हैं। टॉयज को फर्दर जो टॉय बना होगा जिस थर्मोप्लास्टिक से उसको फर्दर उसको हीट करके उसको सॉफ्टनिंग करके कुछ और दूसरा चीज उससे हम बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने एग्जाम्पल से बोले पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल एसीटेट एक्स्ट्रा, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक, समझ आए हो सा? ये हमारा बन गया लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे बेटा इसमें ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स का तीसरा थर्मोप्लास्टिक्स और लास्ट वाला इसी का हम करेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है बेटा, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।